भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किए थे, जो प्रतिकूल परिस्थिति में जो त्याग, तपस्या और बलिदान का परिचय दिया था, जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर अपने विचारधारा के लिए, अपने संगठन के लिए अपनी जान पूरी तरह से जोखिम में डालकर समर्पित की थी, उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण, उनके निष्पृह, निस्वार्थी, समर्पित भाव से जो कार्य उन्होंने किया, उसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। बहनों और भाइयों, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल हमारे सरकार ने जो कार्य किया है, अगर उसकी तुलना करनी है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में, जो शासनकाल कांग्रेस को मिला, जो कम से कम 55-60 साल का समय मिला, कांग्रेस जो 55 साल में नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के अंदर हमने करके दिखाया। यही हमारे सरकार का सबसे बड़ा काम है। 1947 के बाद हमारे देश में 3 विचारों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी। एक था समाजवाद, दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद, और तीसरी विचारधारा थी पूंजीवाद। आप जरा इस प्रकार से इस देश का जरूर अध्ययन करिए, और तभी हमको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लिए क्या योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर एक रशिया का इन्फ्लुएंस था। एक रशियन मॉडल जो कम्युनिज्म की विचारधारा से संबंधित था, उसका प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चिंतन पर था। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसा है, गांव सुखी, समृद्ध, संपन्न होने चाहिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय रशियन मॉडल को, इकोनॉमिक मॉडल को चुना। सभी काम सरकार ने शुरू किए, रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक, टेलीफोन से लेकर रेलवे इंजन तक, स्टील इंडस्ट्री से लेकर मोबाइल फोन तक, सब काम सरकार। आपको पता है कि 1947 के बाद ये 55 साल के इतिहास में कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई थी, जो आर्थिक नीति स्वीकार की थी, उस नीति के आधार देश की प्रगति और विकास नहीं हो सका। कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह से विफल हुई, और इसलिए आज समाजवादी भी कहीं दिखते नहीं, और साम्यवादी कहने वाले चीन और रशिया की हालत तो ऐसी बनी है कि केवल लाल झंडा बाकी है, पर कोई कम्युनिस्ट अब दिखता नहीं। आपको पता होगा कि चीन में जो मंगोलियन वंश के लोग थे, जो काफी धनवान थे, उन्होंने चीन में जब से लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग आई, तो बड़े प्रमाण पर उन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट लाई, शंघाई में इन्वेस्टमेंट लाई, और आज चाइना ने एक कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को स्वीकार किया। अमेरिकन साम्राज्यवादी विचार के आधार पर उनके देश के प्रगति और विकास की नींव उन्होंने रखी। चाइना को इसमें यश मिला, पर उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़ दिया। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो एक समय हमारे यहां स्वतंत्र पार्टी जिसका समर्थन कर रही थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी दुनिया में फेल हो गई। आज दुनिया में जो आर्थिक रचना हो रही है, उस आर्थिक रचना में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद तीनों मॉडल पूरी तरह से समाप्त हुए हैं। आज उसका रिलीवेंस नहीं रहा है। पर भारतीय जनसंघ के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया था, जिसके आधार पर गरीब को केंद्र बिंदु मानकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान की प्रगति कैसे हो, हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिए मकान कैसे मिले, रोटी कैसे मिले, हर जवान व्यक्ति को उसके हाथों को काम कैसे मिले, हर गरीब परिवार को अपने खुद का मकान कैसे मिले, और हमारे किसान जो गांव में बसे हैं
उनके माल को सही कीमत कैसे मिले। और रोजगार के लिए शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो गांव समृद्ध बने, संपन्न बने और गांव में उसको रोजगार मिले, और एक तरफ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसका सबका उपयोग हो और हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बने, यही सोचकर हमने काम किया। हमारे खून के एक एक बूंद में है। देशभक्ति हमारा स्वभाव है और राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, और इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और मेरा विश्वास है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ही बदलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान भी बदलेगा, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा और हिंदुस्तान भी आत्मनिर्भर होगा, और दुनिया की, विश्व की एक नंबर 1 की ताकत हम बनेंगे। इसी सपने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन रात समर्पित भाव से काम करना है। हमको इसी सपने को पूरा करने के लिए काम करना है। यही हमारा जीवन मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्दिष्ट है, और इसी उद्दिष्टों को पूरा करना ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, और उसी सपनों को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार ने 5 साल तो पहले पूरे किए, और मैंने जैसे पहले बताया कि जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो हमने 5 साल में करके दिखाया है। अब ये 6वां साल भी हमने पूरा किया है। ये साल संकट में जरूर गुजरा है, कोरोना के कारण जरूर संकट है, आर्थिक लड़ाई में हम लोग गंभीरता से लड़ रहे, वो भी संकट गंभीर है, पर दोनों लड़ाई हम जीतेंगे, आगे जाएंगे, हिंदुस्तान आगे जाएगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने का संकल्प करेंगे। यही भाव को लेकर आप सब लोग अपने गांव में जाकर कार्य करिए। यही सही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य होगा। मैं फिर से एक बार शिवराज जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, और शायद मुझे लगता है कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे के भूमि पूजन के लिए मैं जरूर मध्य प्रदेश आऊंगा। और शिवराज जी, आपका, नरेंद्र जी का जो सपना है, इस हाईवे को जैसे आप लैंड एक्विजिशन पूरी करोगे, आप तुरंत मुझे बताइए, हम तुरंत रोड बनाने के कार्य के लिए शुरुआत करेंगे। ये विश्वास देते हुए मैं जरूर आऊंगा, और जरूर फिर आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिलने का आनंद भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा। फिर से एक बार मध्य प्रदेश की तमाम जनता को, तमाम मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों को, मेरे साथ बैठे हुए यहाँ प्रहलाद जी है, हेमंत जी है, उधर शिवराज जी भी है, बाकी सब हमारे नेता बैठे, दिल्ली में भी बैठे, उनको सबको मैं फिर से एक बार अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।